मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे जो लोग आपको दुख दे रहे थे, ना आपके विरोधी आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था ये कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर है। यह कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काटे जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मेन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वो टूट रहे हैं आपस में ही। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको कठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वो कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी, और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एक एकार चित्र होकर, आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था, आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं किसी किसी तरीके से। तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले, वो आपके जीवन से, और यह हो भी रहा है। आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो लोग खुद बखुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वो इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और ये लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे। तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित है अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था, और होगा भी यही। अब ये लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खेल कर, उस चक्रव्यूह भी मैं यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने जाल में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से ये टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से ये कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं, और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं
कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी, क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, कितने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हमारा होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति, वह परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे, एक एक चीज के आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं, और आप चीजों को ना भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप चीजों को अब भी खुद अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत अनुभव हो चुका है, बहुत अनुभवी परमात्मा आपको बना रहे हैं। और जो आपके विरोधी है वह आपको लेकर यह सोच रहे हैं, क्योंकि आप उच्चतम शिखर पर चल रहे हो, लेकिन अभी भी आप जमीन से जुड़े हो, अभी भी आप खुद को शून्य बताते हो। विरोधियों के मन में यह थरथर कांपने वाला विचार उत्पन्न हो रहा है कि ऐसा यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छाइयां छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रही है, उसके बाद भी यह खुद को शून्य शून्य बता रही है। और हमारी हवा तो अभी से सरक रही है, यह शून्य है। और जब यह कुछ बन जाएगा, जब भी कुछ बन जाएगी, तब हमारा क्या हश्र होगा, अब हमारा क्या होगा, क्योंकि वह आपको महसूस कर रहे हैं। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपने मुख्य मंडल से यह कह रहे हैं कि मैं तो शून्य हूँ। यह शून्यता उनको थर थर कांपने पर मजबूर कर रही है, उनके मन में एक चिंता का विषय बन चुका है। कितनी सफलता आप छू रहे हो खुद भी, तब भी आप खुद को शून्य ही बताते हो। क्या चल रहा है, इसके भीतर क्या हो रहा है, यह लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे जो भी आपके विरोधी है बहुत परेशान है, बहुत असहनीय स्थिति में है, वह अनुभव कर रहे हो ना। आप अपने विरोधियों की इस सिचुएशन को आप साक्षी होकर देख रहे हो, आप साक्षी बन रहे हो। आपकी उन लोगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नेट ना पॉजिटिव, बस साक्षी बनकर देख रहे हो। आपको ऐसे ही बने रहना है। आप साक्षी इसलिए हुए हो क्योंकि आप सिर्फ एक परमात्मा से कनेक्ट हो, आप सीधे भगवान से कनेक्शन है आपका, सीधे आपके विचार में परमात्मा से मिलते हैं। आप बिल्कुल साक्षी हो चुके हो, आपको बिल्कुल भी लेश मात्र भी डर तो आपके भीतर है ही नहीं, जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जो सोल्स अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल मार्ग में पीछे हैं, डर को अनुभव कर लेते हैं, उनको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेस मात्र भी, क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी, लाभ, रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा उनको मिलने वाली है। इस मानव जीवन के लिए जो उच्चतर उपाधि या होती सिस्टम चीजें होती हैं, उन सब चीजों से परमात्मा आपको नवाज वाले हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई एक शक्ति नहीं है, कोई एक ताकत नहीं है। तुम्हारी शक्ति या तो समुद्र जैसी है जिसका कोई अंत नहीं है। तुम्हारे अंदर बहुत आत्मबल है, बहुत स्वाभिमानी होते और कभी भी गलत के सामने झुकते नहीं। तुम्हारे सामने बढ़े से बढ़ा ताकतवर इंसान खड़ा हो, पर अगर वह गलत कह रहा है और सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे सामने किसी के भी साथ गलत कर रहा है, किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तुम बिना कुछ सोचो उस व्यक्ति को वही रोकने की हिम्मत रखते हो और उसके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखते हो कि तुम गलत कह रहे हो, फिर वह तुम्हारा कोई अपना या तुम्हारा बहुत करीबी क्यों ना हो। और यही कारण है कि तुम्हारे बहुत शत्रु है।
मेरे बच्चे, बहुत लोग हैं जो तुमसे अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। उन मूर्खों को यह समझ नहीं आता कि तुम उनके भले के लिए ही उन्हें समझाते हो, उनको ही पाप करने से रोक रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई फायदा या नुकसान नहीं, पर ऐसे लोगों की बुद्धि तो हम हमेशा उल्टी ही चलती है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो लोग धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। तुम उन्हें गुलाब के फूल भी दोगे तो वो उसके कांटे देखकर यह सोचते हैं कि तुम उन्हें तकलीफ देना चाहते हो। तो ऐसे लोगों को समझाना और ऐसे लोगों से बहस करना छोड़ दो। वो लोग तुमसे नफरत इसलिए नहीं करते मेरे बच्चे क्योंकि तुम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, उनके गलती में उनका साथ नहीं देते हो। उन्हें क्रोध आता है कि उनकी लाख साजिशों के बाद वो कितना भी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर फिर भी तुम झुकते नहीं, अकेले लड़ी डच रहे फिर भी तुम किसी इंसान का साथ नहीं देते। लोगों का बुरा बर्ताव सहन नहीं होता तुमसे, और यही सबसे भी शक्ति है तुम्हारी, जिसकी वजह से बुरे लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते। और वह चाहे किसी को कितना भी भड़का ले, अंत में तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ ही जाती है और सब तुम्हें बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम लोगों की नजर में एक वॉरियर हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हें एक वॉरियर के रूप में देखते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं हर बुराई के खिलाफ खड़ी ढाल होता है, हर बुराई के खिलाफ लड़ना जानता है। इसलिए वो तुम्हें डराकर इस समाज को दिखाना चाहते हैं यह कोई भी इंसान अकेले नहीं लड़ सकता है। वो तुम्हें डराकर, तुम्हें रुलाकर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। लोगों के बीच में वो तुम्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं कि जो लोग भी उनके खिलाफ जाएंगे वो शाम दाम दंड भेद सब कुछ करके उस इंसान को घुटनों के बल ले आएंगे। उनका यही सपना है कि तुम सबके सामने झुककर उनसे माफी मांगे और अगली बार तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि तुम उनके क्या किसी भी बुराई के खिलाफ खड़ी नहीं हो सको, किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज उठा सको। और उनकी यही सोच उनके अंत का कारण है मेरे बच्चे, क्योंकि हर बुराई का अंत होता है और मेरी संतान, मेरा बच्चा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। जो लोग भी यह सपने देखते हैं कि वह तुम्हें झुका देंगे, उनके सपने देखने लायक ही नहीं छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि तुम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तुम्हारा सर अगर मेरे सामने झुका है तो वह सर मैं कहीं और कभी नहीं झुकने दूंगा। और जो लोग भी तुम्हारे खिलाफ यह घिनौना षड्यंत्र रच रहे हैं वह खुद तुमसे सबके सामने माफी मांगेंगे। शर्मिंदगी से इतना झुक जाएगा उनका सर कि वह कभी नजरें उठाकर तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं, तुम जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, उन सब चीजों को पाने की ताकत तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे दिमाग में ही वो शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड से सब कुछ करा सकती है, बस तुम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हो। तुम अपने जीवन में विचार करना, जिस दिन तुम सुबह उठकर अच्छा सोचते हो, जिस दिन तुम सुबह उठकर खुश रहते हो, वो पूरे दिन कितनी मेहनत करते हो खुशी खुशी, और उस दिन में तुम्हें कितनी सफलता मिल जाती है। सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें इतनी खुशियां मिल जाती है। अगर तुम हर रोज उठकर इतने ही सकारात्मकता के साथ अपना दिन शुरू करो, तुम्हारे जीवन में तो दुख रहेगा ही नहीं। अगर तुम सबसे पहले सुबह उठते ही सिर्फ बेकार बातों के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम उन्हीं लोगों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बारे में विचार कर रहे हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो मेरे बच्चे वैसा नहीं होगा। तुम पूरे दिन उन्हीं लोगों के बारे में सोचते रह जाओगे और पूरे दिन विचलित रहोगे। इसलिए सुबह सुबह उठकर उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, किसी के भी बारे में सोचना छोड़ दो, अपने अतीत के बारे में सोचना छोड़ दो। सुबह से तुम ऐसे उठो जैसे